अस्सलाम वालेकुम। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो है 1 एक्सरसाइज 4.6 का। आपके पास इसका टॉपिक है अलजेब्रिक जो ऑपरेशंस हमने करने हैं, कुछ जो प्लस के माइनस के एडिशन यानी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और एडिशन वगैरह, इन सारे ये ऑपरेशंस जो हैं ये आपने अलजेब्रिक फ्रैक्शन पे करने हैं। तो अब आपके पास जो पहली एक्सरसाइज है 4.6 उसका क्वेश्चन है कि आपने बगैर कैलकुलेशन किए हुए कुछ कहता है आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, हमने इनका आंसर जो है वो देना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स लिख लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसलिए मैंने इसके पार्ट्स जो है वो ऐसे ही लिख लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज़ 1, यानी किस कौन सी अलजेब्रिक फ्रैक्शन हम इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है अगर उसका हम रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है, तो उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है उसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास जो है वो आंसर 1 आ जाता है। तो प्रोडक्ट निकालने से आपके पास यानी आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आ जाए। फिर कहता है विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एक्स स्क्वेयर और एक्स, यानी इसके साथ हम क्या डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाए। डिवाइड करने से आपके पास क्या आना चाहिए, तो जाहिर है फिर हमने इसी का रेसिप्रोकल लेना है। तो वो आपके पास देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। और अगर डिवाइड यानी ये तो हमने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर बन लिया, अगर इसी को हम ये लिखें, ये हमने मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिला है, और अगर हमने डिवाइड करना है तो सेम हम इसी वैल्यू को डिवाइड करें। ठीक है, यानी आपके पास है प्रोडक्ट जो है वो ये होगा, प्रोडक्ट लेते हुए ये होगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड लेते हुए एग्जैक्टली सेम है। अगर हमें डिवीजन के लिए चाहिए तो डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, जो आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शन दी हुई है आपने उसी से उसको डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। थर्ड आपके पास है सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज दिस आना चाहिए। अब सिंपल देखें, ये तो आपके पास है ही है, इसके साथ आपने क्या ऐड किया कि आपके पास जो है वो n आना चाहिए। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ m बाय एम स्क्वेयर प्लस n, तो हमें इसके साथ n ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, m प्लस n डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर और n स्क्वेयर। अब आपने इसमें क्या ऐड किया, क्या सम अप किया, ये नंबर। ठीक है, ये नंबर हमने इसका सम लिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल 1। यानी अगर हम सपोज एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट उसके रेसिप्रोकल के साथ क्या होगा। सो योर आंसर इज डेफिनेटली 1। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो गई, उसका रेसिप्रोकल लिया, आंसर आया 1। ठीक है, तो ये आपके पास इसका 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास है दो फ्रैक्शंस दी हुई है, ऑपरेशन यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। सबसे पहले आपने इनको फैक्टर्स इनके बनाने हैं, आप इसमें से कॉमन लेके फैक्टर्स बना लें। यहाँ से आपके पास 12x स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे देखें x कॉमन है, टेक x कॉमन, x प्लस 2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सेम आ रही हैं उनको आपने करना है कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे ये एक x है, ये दूसरा x है, ये कैंसिल हो गया, या आपके पास आंसर बच गया 7/12। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस 3ab 4a स्क्वेयर माइनस 1
मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1 एंड ab प्लस 3। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, वैसे ही है चूँकि ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हो रहा है, कॉमन निकालें, फैक्टर्स बनाएं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें, जो बाकी रह जाता है उसको हम रख लेते हैं। तो ये ए बी हो जाएगा ए बी प्लस 3, ये हो जाएगा 2a होल स्क्वायर माइनस 1, कुछ स्टेप्स में ऐड कर रही हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 1 ए बी प्लस 3। अब आपके पास जो है इसको ओपन करें, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा ए बी और 2a प्लस 1 एंड 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 1। चूँकि फ्रैक्शन में है ये और ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है, आंसर आपके पास रह जाएगा a बाय 2a माइनस 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज कर लें। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, a प्लस बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको अगर आप बंद करके लिखें फॉर्मूला तो ये आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये वैल्यू जो है एक, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ये a जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, बाकी वैल्यूज़ को हम लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a2 प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फ्रैक्शन में जो वैल्यू बच गई है वो है a प्लस बी और a माइनस बी और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी ए माइनस बी, अगर इसको हम बंद करते हैं तो वो आपके पास इसके इक्वल आ जाता है, और यहाँ पे ये कैंसिल होके आपको रिजल्ट दे देगा 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से आप कॉमन निकाल लें, 6xy होल स्क्वायर कर लें इसको, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई फैक्टराइजेशन करके। अच्छा, ये डिवाइड का सिंबल है, जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली वैल्यू का रेसिप्रोकल आ जाता है। अब वैल्यूज़ जो कैंसिल होने वाली है, यहाँ पे देखें एक्स वाई ये सिंगल है, ये आपने एक इसके साथ कैंसिल कर दिया, 3 1 ज़र 3 एंड 3 2 ज़र 6। उसके बाद ये इस वैल्यू के साथ कैंसिल, जो बाकी रह जाएंगी वो आपके पास रह जाएगा 2xy एंड x माइनस वाई। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो हमारे पास इस पे होगा अप्लाई फार्मूला। ठीक हो गया। इसमें देखें आपके पास कॉमन निकलता है 2a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2a एन माइनस 1। डिवाइड का सिंबल फ़िलहाल मैं इसी तरह रहने देती हूँ। सबसे पहले इसके मैंने फैक्टर्स बना लेने हैं। 6a मिड टर्म ब्रेक होगा, माइनस 10a माइनस 3a, 6 5 से 30 हो जाता है, हमें 30 चाहिए और 13 ऐड होने से चाहिए, तो 10 इंटू 3 जो है वो आपके पास 30 हो जाएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से 15 कॉमन लिया, बल्कि 5 कॉमन ले लें सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपके पास 3a एंड माइनस 5। इसी तरीके से यहाँ पे a क्यूब कॉमन लेते हैं तो 2a एंड प्लस 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 15a स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करके यहाँ से वैल्यूज हम इकट्ठी कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 1 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर 2a माइनस 1। इस डिवाइड के सिंबल को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल भी साथ ही ले लेते हैं। यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा 2a
तो ये आ जाएगा 3a माइनस 5 और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो 3a माइनस 5 कॉमन। ये आपके पास आ जाएगा a क्यूब एज इट इज़। अगर आप कैंसिल करना चाहें तो ये a स्क्वायर है, ये a क्यूब है, ये वैल्यू आपके पास सिंपल 2a 1 रह जाएगी और यहाँ पे 15 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो वैल्यूज़ रह जाती हैं 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। ये हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 3a माइनस 5, ये हो जाएगा 2a माइनस 1 एंड 3a माइनस 5 और ये सिंपली खुद के साथ कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट देखिए आपके पास आ जाएगा a एंड 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15। 5 1s are 5 3s are और यहाँ पे ये एक 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज़ ऊपर बच जाती हैं नीचे वो हम लिख लेते हैं। एक वैल्यू आपके पास बचेगी 2a प्लस 1, यहाँ पे ये बच जाएगा 4a स्क्वायर 2a प्लस 1 और डिवाइड में आपके पास बच जाएगा 2a इंटू 3। 2 इंटू 3 क्या हो जाता है 6a, तो ये 6a आ गया और 2a माइनस 1 आ जाता है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे ये डिवाइड का सिंबल है, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और रेसिप्रोकल ले लेना है। मैं पहले ही स्टेप में ये सारा काम कर लेती हूँ और साथ ही आप इसके जो है वो फैक्टराइजेशन भी कर लेती हूँ। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स एंड माइनस 9। इसकी हो जाएगी 8 9 ज़ा 72 होता है, 8x माइनस 9x प्लस 72। ये हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 1 एंड x माइनस 1। साइन चेंज करके इसको ऊपर कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5। फैक्टर्स निकालेंगे, एक आ जाएगा x माइनस 9 और एक आपके पास आ जाएगा x प्लस 1। फ्रैक्शन में आपके पास x माइनस 8 और x माइनस 9, यहाँ पे आपके पास एज इट इज़ और यहाँ पे आपके पास इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो एक्स स्क्वायर 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास माइनस 8x माइनस एक्स प्लस 8। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमें 5 चाहिए और माइनस करके 4 चाहिए, तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5। अब इनके हम लिख लेंगे, जो कैंसिल यहाँ पे होते हैं इजीली हमें नज़र आ रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। बाकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। ये रह जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5, यहाँ पे x माइनस 8 और यहाँ पे आपके पास x माइनस 1। इसके फैक्टर्स देख लें, आपके पास x माइनस में डायरेक्टली लिख लेती हूँ x माइनस 8 एंड x माइनस 1 और इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 5 एंड x माइनस 1। ये कैंसिल इसके साथ हो गया, 5 वाला आप इसके साथ कैंसिल कर दें, यहाँ पे आपके पास ही अब जो बाकी वैल्यूज़ रह जाएंगी वो है आपके पास x माइनस 5 एंड x माइनस 1। ठीक हो गया, तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है।